फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभय ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसके पहले की वीडियोस में हमने पूरा बेसिक्स ऑफ टेंस यानी पूरे टेंस का जो बेसिक चीज है वो हमने डिस्कस किया था। साथ ही हमने पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है और साथ ही पास्ट के दो पार्ट यानी इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, जिसमें हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, तो ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सीधे आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम बात करने वाले हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ टेंस which talk about any action which is finished in the past, and it is mostly used to express actions which are finished in the past। यानी पास्ट परफेक्ट कांड वह टेंस है जो भूतकाल में पूर्ण हो चुकी घटनाओं के बारे में बताता है और साथ ही सामान्यतः दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताता है जो एक के बाद एक भूतकाल में पूर्ण हो चुकी हो। तो इस तरह की घटनाओं को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन फिर एक बार आप समझ लीजिए। सामान्यतः इनका प्रयोग पास्ट की दो ऐसी घटनाओं को बताने में प्रयोग किया जाता है जो एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई होती हैं तथा एक के बाद दूसरी से पूर्ण होती हैं। तो इस तरह की घटनाओं को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी। साथ में अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स हम पहले समझ लेते हैं ताकि इसकी परिभाषा को अच्छी तरह हम समझ पाएं और इसके बाद हम इसकी हिंदी में पहचान देखते हैं। जैसे वह पत्र लिख चुका था, तो यहाँ पर जो पत्र लिखने का कार्य था वो पास्ट में यानी भूतकाल में बहुत पहले ही फिनिश हो चुका है। दूसरी कंडीशन इसी पर डेफिनेशन के अंदर, इसी परिभाषा के अंदर जो हमने आपको बताई कि पास्ट की दो ऐसी घटनाओं को बताता है जो एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई होती हैं तथा एक के बाद एक फिनिश होती हैं। तो जैसे मेरे आने से पहले ही तुम जा चुके थे, तो इसमें दो कार्य फिनिश हो रहे हैं। इसमें पहला तुम जा चुके थे यानी उसके जाने का कार्य, तुम्हारे जाने का कार्य पहले फिनिश हो चुका है और इसके बाद जस्ट इसके बाद मेरे आने का कार्य हो रहा है। तो इस तरह की जब घटनाएं आप बताते हैं तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। अब इसकी हम पहचान देख लेते हैं। तो पहले टाइप के सेंटेंस में यानी जो सिर्फ ये बताता है कि वर्क जो है वो पास्ट में काफी पहले फिनिश हो चुका है, यानी ये लॉन्ग पास्ट के बारे में बात करता है। तो इस तरह के सेंटेंस के एंड में हम हिंदी में देखते हैं तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के सेंटेंस देखने को मिलते हैं। साथ ही दूसरे टाइप के सेंटेंस हम देखते हैं तो इसमें दो तरह के कार्य पास्ट में ही पूर्ण हो चुके होते हैं, जिसमें से एक कार्य पहले पूर्ण हो जाता है और फिर उसके बाद दूसरा कार्य होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कि मेरे आने के पहले तुम जा चुके थे, तो यहाँ एक कार्य होने के पहले इसमें जनरली पहले वर्ड यूज किया जाता है और दूसरे में चुका था, चुके थे, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो ये है इसकी पहचान, जिसे आप देखकर आसानी से किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आपको इसे डेफिनेशन के तौर पर नहीं देखना है, ये सिर्फ उसकी एक पहचान है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन और पहचान, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से लिख लीजिए। अब दूसरी चीज बात करते हैं इसमें वर्ब की। तो इसमें क्योंकि आप परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो मेन वर्ब के साथ आपको हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना है और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ एक ही दी हुई है। जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे थे तो वहां हमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब थी, डिड, और यहाँ भी हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, जो सभी तरह के सब्जेक्ट चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सबके साथ हमें हैड ही यूज करना है। तो इसे आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन को और इसकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब को। तो इस तरह सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। इन्हें हम अच्छी तरह सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जो आपको इस टेंस के बारे में नहीं पता होंगी। जनरली वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट्स आपको हम याद दिला दें। अगर आपने पहला वीडियो हमारा देखा है बेसिक्स ऑफ टेंस और साथ में आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखा है और आज का वीडियो अगर आप वीडियो की डेफिनेशन आपने सुनी और पढ़ी तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे। जैसा कि हमने बताया था कि इंडेफिनिट जो होता है, जो चार तरह के टेंस बांटे गए हैं स्टेट ऑफ वर्क के आधार पर, यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और
परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हमने बताया था कि जो इंडेफिनिट होता है उसका मतलब होता है अनिश्चित, यानी वर्क ऑफ स्टेट, यानी किसी भी कार्य का की स्थिति जब निश्चित ना हो कि वह कार्य पूर्ण हो चुका है या चल रहा है या होने वाला है, तो उसे हम इंडेफिनिट में यूज करते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन और अराइज होता होगा आपके माइंड में कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट दोनों का ही यूज हम पास्ट की पूर्ण हो चुकी घटनाओं को बताने के लिए क्यों यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो लॉन्ग पास्ट को बताने के लिए जनरली यूज किया जाता है, यानी पास्ट में ऐसी घटनाएं जो बहुत समय पहले, बहुत समय पूर्व घटित हो चुकी थी, उन घटनाओं को बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। और साथ ही पास्ट परफेक्ट जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो पास्ट की ऐसी दो घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है जो एक के बाद एक भूतकाल में पूर्ण हुई थी। पास्ट टेंस का प्रयोग इस तरह की घटनाओं को बताने के लिए सर्वाधिक किया जाता है, जबकि पहले तरह की घटनाओं को बताने के लिए कम किया जाता है। दूसरी चीज, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके सेंटेंसेस से ये नहीं कंफर्म हो पाता कि जो उसमें इवेंट्स हुई है या जो भी एक्शन परफॉर्म हुई है वो लॉन्ग पास्ट है या रिसेंट पास्ट। जैसे एक एग्जांपल्स मैं आपको दिला दूं कि मैं दिल्ली गया था, इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि दिल्ली जाने का बहुत समय पहले दिल्ली गया था, कभी कुछ ही समय पहले दिल्ली गया था। जबकि पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें ऐसे इवेंट्स के बारे में या ऐसी एक्शंस के बारे में आप बात कर रहे थे जो फिनिश हुई हो और उनका प्रभाव हम वर्तमान में महसूस करते हैं। वहां भी हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट था और पास्ट था वो प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण था प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो भी जनरली फिनिश्ड हो चुकी इवेंट्स को ही बता रहा था। तो इस तरह वो ऐसी घटनाओं को बताता है जो बिल्कुल हाल में ही फिनिश हुई हो और उनका प्रभाव वर्तमान में बना हो, तो इस तरह की घटनाओं को बताता है प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट ऐसी घटनाओं को बताता है जो बहुत पहले पूर्ण हो चुकी हो, या फिर ऐसी इवेंट्स या ऐसी एक्शंस को बताता है जो एक के बाद एक काल में फिनिश हुई हो। अब वही बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे वर्क ऑफ स्टेट ये तो क्लियर होता है कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन उतना क्लियर नहीं होता जितना कि पास्ट परफेक्ट से और प्रेजेंट परफेक्ट से कार्य की पूर्णता क्लियर होती है, सुनिश्चित हो पाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है। ये इसकी जो एक्शंस होती हैं या इवेंट होती हैं वो अनिश्चित होती हैं। कार्य पूर्ण तो हो चुका होता है लेकिन समय के साथ उसका सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, यानी वो कब पूर्ण हुई है, कितने समय पूर्ण हुई है, वो बहुत समय पहले पूर्ण हुई है या इसी तरह पूर्ण हुई, अभी पूर्ण हुई है, ये हम नहीं कह सकते। इस तरह कई बार पास्ट परफेक्ट की जगह पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लेते हैं। जैसे वह दिल्ली गया था, वह दिल्ली जा चुका था। इस सेंटेंस में आप अच्छी तरह से फर्क समझ सकते हैं, लेकिन दोनों में ही एक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं और एक में बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी है, वह दिल्ली जा चुका था, और दूसरे में वह दिल्ली गया था। इसमें यह क्लियर नहीं हो रहा कि एक्शन अभी रिसेंट में फिनिश हुई है या लॉन्ग में फिनिश हुई है। इसी तरह क्योंकि इसमें जो एक्शन होती है, स्टेट ऑफ एक्शन, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है, इसीलिए इसे इंडेफिनिट में रखा गया है। और जो पास्ट परफेक्ट है उसको जनरली सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं पास्ट की दो ऐसी घटनाओं को बताने के लिए यूज करते हैं जो कि सीक्वेंस में एक के बाद एक भूतकाल में फिनिश हुई हो। तो इस तरह आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपको हेल्पिंग वर्ब और जो इसकी मेन वर्ब थी उसके बारे में बता दिया है। अब दोनों तरह के सेंटेंस देखेंगे और उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें क्योंकि दो कार्य फिनिश होते हैं, दो एक्शन एक साथ फिनिश होती हैं, तो इसमें जो एक्शन पहले फिनिश हो चुकी होती है उसे बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो एक्शन हमारी बादें फिनिश होती है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो दूसरी कंडीशन को ये आप ध्यान रखिएगा, उसके बारे में बेसिक पॉइंट है, लेकिन इसे और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हमें पहले कुछ चीजें समझनी होगी, इसलिए हम इसकी पहली कंडीशन को समझते हैं, यानी भूतकाल में फिनिश हो चुके कार्यों को बताने के लिए। जैसे वह दिल्ली जा चुका था, तो इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले रखा जाता है इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैड। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि वह दिल्ली जा चुका था, ही हैड गॉन टू दिल्ली। वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर।
मैं आपको पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। आप और ज्यादा सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करिए। बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की, जिसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जिसमें सबसे पहले रखा जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह आगरा नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू आगरा। तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, यू हैड नॉट रिटन अ लेटर। तो इस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए आप पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो पास्ट परफेक्ट है उसका मोस्टली और सबसे ज्यादा यूज पास्ट में दो ऐसी घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है जो एक के बाद एक पास्ट में ही पूर्ण हुई हो। इस तरह की घटनाओं को बताने के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे ज्यादा यूज यही है। तो इस तरह की कंडीशंस को बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो जैसे कि अब तक के रूल्स जो हमने पढ़े हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहां भी फ्रेम करना है। तो आइए हम बिना किसी देरी के देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें आपको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इनके बारे में हमने काफी डिटेल में पहले के वीडियोस में चर्चा कर ली है, इसलिए ज्यादा टाइम पास यहाँ नहीं करते हुए हम सीधे चलते हैं एग्जांपल्स की ओर। तो जैसे क्या वह दिल्ली जा चुकी थी, हैड ही गॉन टू दिल्ली। क्या तुम उपन्यास लिख चुके थे, हैड यू रिटन अ नॉवेल। इस तरह के सेंटेंसेस में आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि एंड ऑफ द सेंटेंस आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, हिंदी वाले सेंटेंस में भी और इंग्लिश के सेंटेंसेस में। तो इस तरह की चीजों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। तो अब हम बिना देरी के आइए बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। इस तरह के सेंटेंसेस हमने आपको इसलिए बताए हैं ताकि जो सेकंड टाइप कंडीशन है, यानी जिसके लिए हम सबसे ज्यादा पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, यानी दो फिनिश्ड हुई पास्ट में फिनिश्ड हुई एक्शंस को बताने के लिए, उन्हें फ्रेम करने के लिए आसानी हो। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो घटना पहले पूर्ण हो चुकी होती है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और जो घटना बाद में पूर्ण होती है उसे बनाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ऐसा करना मैंडेटरी है। तो इसके लिए पहले जैसा कि अभी हमने बताया कि जो घटना फिनिश हुई है, तो अभी इसके पहले जो हमने रूल्स बताया है उसके अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और दूसरे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो ये एक तरह से इसका हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हमने आपको बता दिया। साथ ही पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है वो भी आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आपने वो पहले वीडियोज में देख चुका है। साथ ही जब आप इसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उस सेंटेंस का निगेटिव या इंट्रोगेटिव जनरली बनाया जाता है जो एक्शन पहले फिनिश हुई है, यानी जिसे हम पास्ट परफेक्ट में फ्रेम कर रहे हैं, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव पास्ट परफेक्ट का पढ़ रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी अभी जो हमने बताई कि जो एक्शन पहले फिनिश हो चुकी है उसे पास्ट परफेक्ट में, जो एक्शन बाद में फिनिश हुई है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो आइए, सारे रूल्स हम देख चुके हैं, अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की ओर। तो जैसे जब मैंने राम को कॉल किया तब वह जा चुका था। When I called Ram, he had gone। तो यहां आपने देखा कि राम के जाने का कार्य पहले हो चुका था, यानी वह जा चुका था, यह कार्य पहले हुआ था, इसलिए हमने इसे वह जा चुका था को हमने बनाया he had gone। अब इसी के दूसरी तरफ जब मैंने राम को कॉल किया, तो हिंदी में भी आप देख रहे हैं इसकी पहचान किए पास्ट इंडेफिनिट का है, और साथ में ये जो कॉल्ड है यहाँ बिल्कुल जो कॉल्ड है वो थर्ड और सेकंड फॉर्म सेम होती है, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही यूज की गई है। तो आइए कुछ इसके मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स देखते हैं जो कई बार आपको सुनने को मिल जाते हैं। जैसे डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुका था, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसके कॉलेज पहुंचने से पहले विद्यार्थी कक्षा से जा चुके थे। द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर ही रीच्ड कॉलेज या स्कूल। तो इस तरह सेंटेंसेस के साथ आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और इन्हीं में हम बात करते हैं निगेटिव कैसे फ्रेम करना है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो निगेटिव बनाना है वो आपको उसी सेंटेंस का बनाना है जो फिनिश्ड हो चुका है या पहले, यानी कि जिसे हम पास्ट परफेक्ट में फ्रेम कर रहे थे। मैंने राम को कॉल किया तो राम
जा चुका था। इसी को हम निगेटिव बनाते हैं, व्हेन आई कॉल्ड राम ही हैड नॉट गॉन, यानी जब मैंने राम को कॉल किया तब वह नहीं जा चुका था। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड नॉट गॉन, यानी जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन नहीं जा चुकी थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव का कि जब मैंने उसे फोन किया क्या वह जा चुका था। व्हेन आई कॉल्ड हिम हैड ही गॉन। इस तरह सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करिए। इसी तरह इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और सिंपल सारे सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करिए। आई होप अब तक की सारी चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ में आई होगी। तो आगे चल के अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की, जहां पास्ट परफेक्ट टेंस इन कंडीशंस के अलावा भी यूज किया जाता है। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की, कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कंडीशंस व्यक्त की जाती हैं, शर्त रखी जाती है। इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं कि यदि तुम मुझसे मिलते तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ यू हैड मीट मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। यहां पर आपको हेल्प नहीं बल्कि हेल्प्ड यूज करनी है, यानी कि हेल्प की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी तरह यदि वह मुझे सूचित करता तो मैं वहां अवश्य जाता। इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव गॉन देयर पॉजिटिवली। वो इस तरह के सेंटेंसेस में, इसमें दो सेंटेंस है, दोनों कंडीशनल सेंटेंस है और दोनों में ही आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशंस की। तो दूसरी कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ऐसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं जिनमें हम अपनी इच्छाओं, कल्पनाओं, जैसे होप, एक्सपेक्ट और इस तरह की चीजें व्यक्त करते हैं, तो वहां हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे मैंने सोचा था कि वो हमारी मदद करेगा, या ऐसे ऐसे बोले हम कि हमने सोचा था कि वह हमारी मदद करेगा। वी हैड होप्ड दैट ही वुड हेल्प अस। तो इस तरह के सेंटेंसेस में एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी इच्छाओं या ऐसी कल्पनाओं के बारे में बताता है जो पूर्ण नहीं होती है। यानी जैसे अभी हमने सेंटेंस देखा कि हमने सोचा था कि वह हमारी मदद करेगा लेकिन उसने मदद नहीं की। तो जब इस तरह के सेंटेंस बताने हो जिनमें हम अपनी इच्छाओं, कल्पनाओं को प्रकट करते हैं और अपनी उम्मीदों को या फिर हम किसी जो भी उम्मीद रखते हैं उसे प्रकट करते हैं लेकिन किंतु वह पूर्ण नहीं होती है, इस तरह के भावों को व्यक्त करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसी तरह हम और सेंटेंसेस के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वी हैड एक्सपेक्टेड दैट यू वुड अटेंड द पार्टी। हमें उम्मीद थी या हमने सोचा था कि तुम पार्टी को अटेंड करोगे या तुम पार्टी में आओगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो इस तरह आप केयरफुली पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करिए, इसे अच्छे से पढ़िए, साथ में इसकी डेफिनेशन को आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में जो दो कंडीशंस होती हैं, जो दो घटनाएं एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई होती हैं और एक के बाद एक फिनिश होती हैं, उन्हें बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। साथ में जो घटनाएं सीक्वेंस में एक के बाद एक होती है, उन्हें बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट का। तो इस तरह आप सारी घटनाओं को ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी, आपने सारी चीजें अच्छे से सीखी होंगी। तो आप इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।